मौलाना मोहम्मद अमीन साहब मुकरियावी बहराइची से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपनी कीमती बातों से, कीमती नसाहे से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। पहली बार आप सुनेंगे, लेकिन आप हजरात इनके बयान से इबरत हासिल करेंगे और आप हजरात को मजबूरन हंसना भी पड़ेगा। आप सुनिए इनके। पंखा घुमा दिए कोई तरफ, खांसी आ रही है, तेज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ौक़ शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम और मेरे तमाम दीनी व ईमानी भाइयों, पर्दे में रहने वाली हमारी माएँ और बहनें, मेरा देवकली गांव में पहली बार आना हुआ। हाफिज़ फ़खरुल इस्लाम साहब शायर इस्लाम, ये भी दाई है मेरे,
इनकी दावत पे मेरा आना हुआ और मोहतरम जनाब हाफिज़ क़ारी साजिद साहब, असजद साहब, इनकी दावत पर मेरा आना हुआ। लंबी तारीख थी, राब्ता होता रहा, वादे के मुताबिक मैं हाजिर हो गया। दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझसे भी कुछ काम की बातें ऐसी कहलवा ले जो मेरे लिए मुफीद हो और आप हज़रात के लिए मुफीद हो। और दुआ करो और वादा भी करो, इंशाअल्लाह जब तक दुआ नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह दुआ होगी तब जाएंगे। कल के भी आप जगे हैं, रात के, दिन में मेरा ख्याल है सो लिया भी होगा आपने, और आज फिर जग रहे हैं। ये कुर्बानी आप हजरात की है, मेहनत भी आपकी है। कमेटी के हजरात, गांव के लोग जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर जलसे में ताउन किया है, हिस्सा लिया है, मैं सबका नाम भी नहीं जानता, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ उन हजरात को जिन लोगों ने जलसे के लिए रात दिन एक कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनतों को और उनकी कुर्बानियों को, उनका ये जज्बा, ये हौसला अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाते पाक के चंद अशार आप सुन ले, फिर इंशाअल्लाह कुछ बातें बताऊं। लारेब खुदा की है ये शान मदीने में, लारेब खुदा की है ये शान मदीने में, लारेब खुदा की है ये शान मदीने में, और रहमत जो बरसती है हर आन मदीने में, रहमत जो बरसती है हर आन मदीने में। होता है पहर जानिबू ऐलान मदीने में, होता है पहर जानिबू ऐलान मदीने में, आते हैं रसूलों के सुल्तान मदीने में, आते हैं रसूलों के सुल्तान मदीने में। और मदीने वाले सबकी तमन्ना थी और खुशियों की लहरें थी। ये तमन्ना थी
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम मेरे घर पे हो। नबी ने फरमाया जहाँ मेरी ऊँटनी बैठेगी ठहरेगी वहीं मेरा क़याम होगा। शेर में सुन ले, अय्यूब के घर की भी तकदीर चमक उठी, अय्यूब के घर की भी तकदीर चमक उठी, आका जो हुए उनके मेहमान मदीने में, आका जो हुए उनके मेहमान मदीने में, और रहमत जो बरसती है हर आन मदीने में, और सरकार उन्हें अपने मिंबर पे बिठाते हैं, सरकार उन्हें अपने मिंबर पे बिठाते हैं, जब नात सुनाते हैं हस्सान मदीने में, जब नात सुनाते हैं हस्सान मदीने में। और ये कलाम ख़ास तौर से पूरे मजमे की तरफ से मैं पढ़ रहा हूँ। स्टेज पे उलमा तशरीफ़ फरमा है। उस वक्त बच्चों का ये जज्बा था, जिहाद में जाने का शौक था, और जन्नत हासिल करने का जज्बा था कि हम भी जिहाद में जाएंगे। दो बच्चे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। एड़िया उठा लेता है कि मैं देखो इनके बराबर का हूं, मैं इनसे छोटा नहीं हूं, मैं भी जाऊंगा जिहाद में, जंग में मैं भी जाऊंगा। क्या जज्बा था। कमसिन भी निकलते थे, कमसिन भी निकलते थे, मैदान में जवां बनकर, कमसिन भी निकलते थे मैदान में जवां बनकर, जब जंग का होता था ऐलान मदीने में, जब जंग का होता था ऐलान मदीने में। और ये जो दीन हम तक आया, ये हज़रात सहाबा की कुर्बानियों से हम तक पहुंचा, जिसकी हमें आज कोई कद्र नहीं है। ये कद्र उन लोगों के अंदर थी जिनका दीन के ऊपर सब कुछ लगा। वक्त आया तो औरतों को बेवा किया, बच्चे यतीम हुए, वतन से बेवतन हो गए, जाम शहादत पी लिया, जिस्मों के टुकड़े करा दिए गए।
सब कुछ उनका दीन के ऊपर लगा था, इसलिए उनके अंदर दीन की अजमत थी। हमारे ऊपर तो कुछ लगा नहीं है। नज़ला हो जाए, बुखार आ जाए, शुगर हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, हम ये शिकायत करते हैं और हम ये कहते हैं कि जितना ही हम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं उतना ही हम परेशान हैं। उसको देखो, उसको फलां को देखो, न नमाज पढ़ता है, न दीन की उसके अंदर अजमत है और न दीन की कोई कद्र है। आराम से खा रहा है, पी रहा है, दंदना रहा है, घूम रहा है, मकान भी अच्छा है, कारोबार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और हम जितना ही दीन का काम करते हैं और जितना ही अल्लाह अल्लाह करते हैं उतने ही परेशान हैं। नहीं कहते हैं लोग। ये हमारी सोच ये गलत है। जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी? मतलब जन्नत ऐसे मिलेगी? आराम से खाओ, घूमो, टहलो, हराम हलाल की तमीज़ न हो, चाहे हराम मिल जाए तो आने दो, बेईमानी से मिले तो आने दो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ, चर्बियाओ, घूमो टहलो, बस जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत तो मेरी है, मेरे बाप दादा की है, जन्नत कहाँ जाएगी? जन्नत अगर पैसे से मिलती, जन्नत अगर दौलत से मिलती तो सुन लो कान खोलकर, जन्नत अगर दौलत से मिल जाती तो जितने हराम खोर हैं ये सब जन्नत में चले जाते हैं। जितने हराम खोर हैं सब जन्नत में। हम जैसे लोगों को धक्के दे देते। चल मुल्ला, चल चल, मुल्ला है, मुल्ला ये तो मुल्ला है। कौन जाएगा जन्नत में? काफिरों मुशरिक सभी दोज़ख में डाले जाएंगे। काफिरों मुशरिक सभी दोज़ख में डाले जाएंगे। काफिरों मुशरिक सभी दोज़ख में डाले जाएंगे और बाग जन्नत में फ़कत ईमान वाले जाएंगे। बाग जन्नत में फ़कत ईमान वाले, जिनको आज मुल्ला कहा जा रहा है, जो टूटी अटाई पे बैठ कर के कुरान का दर्स देते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, नबी की गुलामी में जिंदगी गुजारते हैं, पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं और तन छुपाने के लिए उनके पास जो कपड़ा नहीं। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करके गया और नबी के तरीके में जिंदगी गुजार करके गया। खाना खाया तो नबी के तरीके में, पानी पिया तो नबी के तरीके में, शादी किया तो नबी के तरीके में। सुन्नत वाला खाना और सुन्नत वाला पानी और सुन्नत वाली शादी और सुन्नत वाला लिबास और सुन्नत वाला चेहरा,
उसकी 24 घंटे वाली ज़िंदगी जो गुजरी, आका नामदार ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में गुजार के गया। दुनिया के एतबार से देखने में तो फटीचर है, देखने में तो भिखारी है, देखने में तो कोई कदर नहीं है। अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता करता दुनिया से चला गया और नबी के तरीके में ज़िंदगी गुजार के चला गया। ईमानदारी से बताओ, मरने के बाद ये कामयाब है कि नहीं? बोलो नेताजी, नेताजी नेताजी कामयाब है। नेताजी तो यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है। वहाँ चर्बी निकलेगी जब ना, जहन्नम में वो पिघलाया जाएगा। हाँ हाँ, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह अपने बंदे से 5 सवाल करेगा। कितने सवाल होंगे? 5 सवाल। जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? मौलाना, कारी साहब, हाफिज जी, मुफ्ती साहब। जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के सामने। आकमुल हाकिमीन का सवाल होगा, रब्बुल आलमीन का सवाल होगा, मालिक यौमिद्दीन का सवाल होगा। अल्लाह सवाल करेगा बंदे से, ओ मेरे बंदे बता, मैंने जो तुझे उम्र दिया था वो उम्र तूने कहाँ खर्च कर दिया? बताओ, ताश के पत्तों पर, बियर पर, शराब की भट्टी पर, डीजे बजाने में? कहाँ खर्च किया बता? जब सुन लो कान खोलकर, बातें हंसने वाली नहीं है। जब तक इन सवालों का जवाब बंदा नहीं दे देगा, पैर नहीं हटा सकते हो। अल्लाह, तुम्हारी सेठी खत्म, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, तुम्हारी ठेकेदारी खत्म, तुम्हारा अकड़पन खत्म, तुम्हारी मक्कारी खत्म। आज अदालत है अल्लाह की, जवाब देना पड़ेगा। और मेरे बंदे बता, मैंने तुझे जो उम्र दिया था, उम्र कहाँ खर्च कर दिया? कहाँ खर्च कर रहे हो बताओ? नमाज में? जलसा आप सुन लो, जलसा हम सुना दे, और सुन न लो, पूरा जलसा खा लो। पूरा जलसा खा लो। खाने का मतलब क्या है? जलसे का मतलब, जब सुबह नमाज फजर हो ना, तब घर घर सोते रहो, रात भर जलसा सुना है। बख्शे बख्शा है, जन्नत मेरी है, जन्नत के ठेकेदार हैं, करना धरना कुछ नहीं है। मौलाना आए थे और बयान किया था, रात भर जगे हैं और सुबह सो रहे हैं। जागने का हुक्म नहीं है, 2 जगह हुक्म है जागने का। अगर दीन की बात हो रही हो तो घंटा 2 घंटा जो वक्त है आपके पास, थोड़ा सा वो बैठ करके दीन की बात सुन लो। इतना जागने का, ईशा के बाद जागने का इतना हुक्म है। थोड़ी देर जग सकते हो ताकि सो जाओ जल्दी से। हुक्म तो है कि ईशा की नमाज पढ़कर जल्दी सो जाओ और सुबह
जल्दी उठ जाओ, जल्दी सो जल्दी उठो सुबह। हमारा मामला क्या है, देर में सो, 12 बज जाए 1 बज जाए तब सो, और उठो कब, जब कुत्ते उठ जाए, जानवर उठ जाए, इंसान पड़ा सो रहा है, बीवी जगा रही है, उठो जा बिलो, जाओ उठो जा बिलो, बीवी को डांट रहा है, जलसा सुना रात में, जलसा रो रहे हो, नींद पूरी नहीं है, ईशा की नमाज पढ़ के सो जाओ, जल्दी से उठ जाओ सुबह। जागने का हुक्म दो जगह, एक तो दिन की बात अगर हो रही है तो बैठ करके थोड़ी देर आप सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाए, और एक जगह बीवी से दिल लगी करने के लिए, बीवी से दिल लगी करने के लिए आप जग सकते हो, बकिया जागने का हुक्म नहीं है, सो जाओ। बम्बई वगैरह में हमने देखा, मुंबई में या अल्लाह सब मामला उल्टा है सारा मामला उल्टा, जब जागना चाहिए तब लोग सो रहे हैं, जब सोना चाहिए तो लोग जग रहे हैं। मौलाना साहब यहाँ का मामले से वैसा है। तो अर्ज कर रहा था कि ओ मेरे बंदे बता, जो मैंने तुझे उम्र दिया था, उम्र कहाँ खर्च कर दिया? क्या जवाब है इसको बताओ, है कोई जवाब? भाई कोई जवाब अगर हो तो हमसे बता दो। कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा। या अल्लाह। और दूसरा सवाल क्या होगा, ओ मेरे बंदे बता, मैंने जो तुझे जवानी दी थी, जवानी अदा किया था, जवानी तुझे मैंने दिया था, इस जवानी को तूने कहाँ लगा दिया? जवानी अल्लाह को बड़ी महबूब है। जवान जब मस्जिद में जाता है, अल्लाह ताला फरमाते फरिश्तों से, फरिश्तों देखो फरिश्तों देखो मेरा शेर आ गया, शेर आ गया, शेर। जवान मस्जिद में जाता है और नियत बांध करके खड़ा होता है, सीना तान के खड़ा होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह खुश होते हैं कि देखो मेरा शेर आ गया। जवानी कहाँ लग रही है? जवानी लग रही है हमारी गाने में, नाच में, बदमाशी में, हरामखोरी में। जवानी हमारी तो वहां पे लग रही है। जवानी की इबादत अल्लाह को महबूब है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से मशवरा लिया कि फरिश्तों बताओ, मैं एक मखलूक पैदा करना चाहता हूँ, उसमें तुम्हारी क्या राय है? तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह अगर आप उनको अपनी इबादत के लिए पैदा करना चाहते हैं तो क्या हम आपकी इबादत के लिए थोड़े हैं? हम न खाते हैं, न पीते हैं, न बीवी, न औलाद, कुछ नहीं। अरे फरिश्तों के क्या है? उनकी खुराक, उनकी गिदा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की पाकी बयान करना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, अल्लाह की हम्द व सना करना, अल्लाह की तारीफ करना। फरिश्ते एक जमात रुकू में है तो क़यामत तक रुकू में रहेगी। फरिश्तों की एक जमात सजदे में है तो क़यामत तक सजदे में रहेगी। एक फरिश्तों की जमात क़याम में है तो क़यामत तक क़याम में रहेगी। एक फरिश्तों की जमात अत्तहियात तशहुद पढ़ने में है, क़यामत तक वो तशहुद पढ़ती रहेगी। अल्लाहु अकबर। फरिश्तों की गिनती अल्लाह के
सिवा कोई नहीं जानता। कितने फरिश्ते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों, मैं मखलूक पैदा करना चाहता हूँ, उसमें तुम्हारी क्या राय है? कहा अल्लाह वो खून रेजी करेंगे, लड़ाई करेंगे, मारपीट करेंगे, बस के लिए कब है हम लोग? अल्लाह ने फरमाया ना, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। इंसान को अल्लाह ने क्या बनाया? अशरफुल मखलूकात। क्या बनाया भाई? सारी मखलूकात में से सबसे अफजल और सबसे अशरफ, फरिश्तों से भी, जिन्नातों से भी, सारी मखलूक से अफजल अल्लाह ने इंसान को बनाया। और इंसान को जो पैदा किया वो महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मेरे बंदे, ये हवा तेरे लिए, ये पानी तेरे लिए, ये हवा तेरे लिए, ये पानी तेरे लिए, सारी नेमतें तेरे लिए, ये बागो बहार तेरे लिए, और तू मेरे लिए। तू मेरे लिए। ये तेरा माथा, ये तेरे पेशानी जो झुके वो मेरे सामने झुके, गैर के सामने न झुके। सब तेरे लिए है और तू मेरे लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों, मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। तुम तो मुझे भूलते ही नहीं हो। तुम मुझे भूलते नहीं हो। वो मखलूक इंसान की जो मैं पैदा करना चाहता हूँ, अपने काम धंधों में लगेंगे, थोड़ी देर के लिए मुझे भूल जाएंगे, और जब आवाज़ आएगी हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। खेत में होंगे तो खेत से भगेंगे, मकान पे होंगे तो मकान से भगेंगे, आओ दुकान पे होंगे तो दुकान से भगेंगे। ऐ फरिश्तों, वो तुमसे अफजल होंगे। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। हमने अपने को समझा नहीं। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला 5 सवाल बंदे से करेगा। उम्र कहाँ खर्च कर दिया और जवानी कहाँ पे लगा दी। और तीसरा सवाल ये होगा, तीसरा सवाल, माल कहाँ से कमाया, कहाँ से कमाया माल? बेईमानी से, मिलावट से, दूध में पानी मिला मिला कर, लोग दूध में पानी मिला मिला करके बेच रहे हैं। अब तो पूरी दुनिया हराम खा रही है। पूरे लोग हराम खाने लगे। मौलाना की अगर दावत है तो मौलाना को भी हराम खिला देते हैं कि न जन्नत में जाएंगे और न जाने देंगे मौलाना को। अच्छा ये बताओ, इतने लोग बैठे हो, हराम एक तरफ हराम रखा जाए और एक तरफ हलाल रखा जाए, हराम ज्यादा हो, हलाल थोड़ा हो, और आपसे कहा जाए कि 2 में से एक उठा लो, हराम है हलाल है।
हम सब क्या उठाओगे बताओ? हराम के हलाल, हलाल कम है, हलाल थोड़ा है, हराम ज्यादा है। हराम ज्यादा है तो हराम, लेकिन है तो ज्यादा। क्या देखा जाएगा, मेला हो देखा जाएगा। हाँ, हलाल खाने वाला वली, हलाल खाने वाला जन्नत में जाएगा। हलाल से जिसकी परवरिश हुई हो, हलाल से जिसका खून बना हो, हलाल से जिसका जिस्म बना हो, हलाल की परवरिश हुई हो, जन्नत में जाएगा। और हराम से परवरिश हुई हो, हराम खाने वाला वली नहीं हो सकता। आपको बताऊं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद मुहतरम जा रहे थे दरिया के किनारे, पानी में बहता हुआ एक सेब जा रहा था, एक फल जा रहा था बहता हुआ। आपने सोचा खाने वाली चीज है, फल है, बहता हुआ जा रहा है, आखिर जाया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, लाओ से निकाल खा ले। तो पानी में से बहता हुआ जा रहा था, आपने उसे निकाल करके वो खा लिया। जब खा लिया तो खाने के बाद सोचा तो हराम खा लिया। पता नहीं कौन इसका मालिक हो, किसके बाग का ये फल हो, और ये पानी में बहता हुआ जा रहा है। ये तो मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, मैंने हराम खा लिया। हालांकि पानी में बहता हुआ जा रहा था। आज कोई मिलेगा, मैंने बहता हराम हो लिया, इन्हें कौन हराम हो गया? अरे मौलाना अल्लाह वाला, अल्लाह वालों की पहचान यही है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, कहीं कयामत के दिन मेरी पकड़ ना हो जाए। बजाय इधर को बजाय जाने के उधर जा रहे थे, वापस हो गए कि चलो इसका पता लगाएं। तो कहाँ कब आ गए, वापस हो गए। चलते चलते कुछ दूर निकल गए तो देखा कि एक सेब का बाग है जो दरिया के किनारे लगा हुआ है, और उसकी डाल, इधर देखो, उसकी डालें दरिया में झुकी हुई है। सोचा कि यही बाग है, ये का फल है जो पानी में गिरा और बहता हुआ जा रहा था। आप वापस हो गए, बाग के अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब ये बताओ इस बाग का मालिक कौन है? कहा बात बताओ। कहा बगैर इजाजत के मैंने फल खा लिया, बगैर इजाजत के मैंने इसमें का एक फल बहता हुआ पानी में जा रहा था, मैंने खा लिया। खाने के बाद सोचा कि पता नहीं कौन इसका मालिक है इस बाग का। हाँ, बाग का मालिक भी वली था। इधर देखो, बाग का मालिक भी वली था, ये भी वली और वो भी वली, वली वली। आवाज सब झूठे झूठे, झूठों की सोसाइटी है, झूठे लोग हैं, सच्चे लोग कहाँ हैं? आपने कहा मुझे माफ कर दो, मैंने आपका फल खाया, बगैर इजाजत के खा लिया, आप मुझे माफ कर दो। कहा माफ नहीं करेंगे। कहा माफ कर दो। कहा नहीं माफ करेंगे। कहा माफ कर दो। कहा नहीं माफ करेंगे। कहा फिर? कहा माफ करेंगे जब 1 साल मेरे बाग की तुमको रखवाली करना पड़ेगा।
एक फल वो भी बहता हुआ जा रहा था, 1 साल तक रखवाली गई। अल्लाह वाले ने सोचा, हज़रत साले रहमतुल्लाह अलैह, अबू साले रहमतुल्लाह अलैह, आपने सोचा कि चलो माफ तो हो जाएगा, कयामत के दिन अल्लाह की पकड़ से बच जाएंगे। बात तय हो गई, बाग को देखभाल कर रहे हैं, बाग की रखवाली कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। और एक दिन कहा बाग के मालिक ने, जाओ फला पेड़ में से 2 फल तोड़ लाओ। आप जब तोड़ने के लिए जाते हैं तो बजाय पक्का के कच्चा तोड़ लाए। बाग का मालिक नाराज हो गया, कहा मेरा तो आपने मेरा नुकसान कर दिया, अब मैंने तोड़ने के लिए कहा था तो पक्का लाना चाहिए ना, आप तो कच्चा तोड़ लेकर के आए हो, अब माफ नहीं करेंगे। कहा माफ कर दीजिए, कहा नहीं माफ करेंगे। आजकल का जमाना होता, आजकल का दौर होता, हम लोग क्या कहते, माफ कर दो नहीं माफ करेंगे, माफ कर दो नहीं माफ, चलो 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 माफ करेंगे, माफ नहीं करेंगे, हम माफ करा दे, चलो माफ करो, चलो करो। आजकल का दौर होता, हम लोग यही कहते। आपने कहा नहीं माफ करेंगे, माफ करेंगे जब मेरी एक लड़की है, आँख की अंधी है, कान की बहरी है, मुंह की गूंगी है, हाथ की लूली है, पैर की लंगड़ी है, उससे तुमको शादी करना पड़ेगा। कोई नहीं, तब बना, आप बना। सोचा मेरी शादी तो हुई नहीं है, शादी तो करना ही करना है, लेकिन लंगड़ी है और लूली है, गूंगी है, अंधी है। अच्छा बताओ, ये दौर अल्लाह न करे हमारे आपको ऊपर आ जाए, अगर आपको ऊपर आ जाए तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? भैया माफ करो या ना माफ करो, ये नहीं हो पाएगा हमसे। आपने सोचा कि शादी तो हुई नहीं है, शादी करना ही करना है, लेकिन लंगड़ी और लूली सारे आए बता रहे हैं, चलो चलो, एक ऐसे सही पड़ी रहेगी, घर में पड़ी रहेगी, लेकिन माफ तो हो जाएगा। सुन लो भाई, माफ हो जाएगा। क्या खौफ खुदा है, क्या अल्लाह का डर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, हर आन डरो, हर घड़ी डरो, हर लम्हा डरो, सुबह डरो, शाम डरो, दुकान पे हो तो अल्लाह से डरो, मकान पे हो तो अल्लाह से डरो, बाहर सफर में हो तो अल्लाह से डरो, हर वक्त अल्लाह से डरो। अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह वाले को कितना डर है। सोचा चलो ठीक है, मंजूर है, निकाह हो गया, निकाह हो गया। बीवी जब घर पे आई मुलाकात के, आप जब मुलाकात होती है, अभी सोचा कि लंगड़ी है, लूली है, बहरी है, जितने आए बताया था। मुलाकात होती है तो देखते क्या है, वो हसीन चेहरा, ना हाथ की लूली है, ना कान की बहरी है, ना आँख की अंधी है, ना पैर की लंगड़ी है। जो ऐब बताया था एक भी नहीं है।
तो सोचा कि भूल से कहीं दूसरी ना आ गई हो, भूल से कहीं दूसरी ना आ गई हो, चली आई हो। आपने हाथ नहीं लगाया। आज का अगर दौर होता तो क्या करते? आज के जमाने में, आज के दौर में हम लोग क्या करते? चुप रहो, चुप रहो, चुप हल्ला न मचाओ। कैसे लंगड़ी है लूली। हाय हाय, आप वापस होते हैं और कहते हैं आपने कहा था मेरी लड़की में ये ऐब है, एक भी नहीं है, दूसरी तो नहीं चली गई कोई। आपने कहा सुनो, जो मैंने ऐब बताया था वो ऐब सच है। आपकी अंधी है मेरी लड़की, आज तक मेरी लड़की ने ना महरम को नहीं देखा। अल्लाह, इसलिए मेरी लड़की आंख की अंधी है। किसी मर्द को, अरे किसी मर्द को, जैसे मर्द औरतों को न देखें, ऐसे औरतें किसी मर्द को न देखें। मर्द हजरात तो औरतों को न देखें, लेकिन औरतें देखें। आप किधर हो चाहे ना हो भाई, हमारे बहराइच में यही है। हमारे बहराइच के इस वक्त मेला भी चल रहा है। मेला, अरे मेला, मेला ना समझो, हमारे बहराइच का इस वक्त मेला चल रहा है जोरों से। मेला का मतलब क्या है? मेल मिलाप। मेल मिलाप से बना है मेला। मेला से कोई अल्लाह वाला बनता है? कोई वली होता है मेला देखने से? मेला देखने से कोई नमाजी बनता है? मेला देखने से जन्नत में आदमी जाएगा? मेला मेल मिलाप से मेला। मेला और रेले में रेला। औरतें रात में देखती हैं मेला, मर्द हजरात दिन में जाते हैं। और बात औरतें घरों की रात में करती हैं मेला। कोई रात में मेला, और रात में मेला, हवा तेज हुई, आंधी आ गई और बत्ती चली गई, पूरे मेला में अंधेरे अंधेरा। अब जान जाओ आगे, ये है मेला, इसका नाम है मेला। मेला का कोई बंद करना चाहे तो कोई बंद कर सकता है? कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ है जो मेला को बंद कर दे। अरे तो तुम बंद कर दिए जाओगे, तुम खुद ही बंद कर दिए जाओगे, मेला कौन बंद करेगा? हाँ, एक तरकीब है, अगर वो अमल में ले आए तो मेला बंद तो नहीं होगा, बंद होने के करीब पहुंच जाएगा। कौन सा है? क्या है? अपने घर की बहू बेटियों को, अपने घर की बहू बेटियों को मेला जाने से रोक लो। एक भी औरत, एक भी लड़की घर की हमारे कोई मेला न जाए। आप नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं, अपने घर के जिम्मेदार हैं। एक भी हमारी घर की कोई औरत मेला देखने नहीं जाएगी। अरे अगर ये कंट्रोल कर दिया जाए, एक भी औरत मेला में न जाए, नजर ना आए मेला में, तो सुनो देवकली वालों, क्या नाम है गांव का? ये तो नाम है, कोई और? अरे कोई और तो नाम ना ले लिया है? अरे हाँ भैया, भूल जाए। तो सुनो देवकली वालों, मेला टूटने के करीब पहुंच जाएगा। देवकली का एक आदमी गया था मेला,
मेला से वापस आया शाम को। गांव वाले लोग पूछते हैं गांव में, और लोग कहते हैं मेला गए थे आपको? नाम मेला गए थे। मेला तो बड़ा जोरों के ऊपर होगा इस वक्त, कल हमारे भी जाने का इरादा, कल हम लोग भी जाएंगे। तो वो कहता भैया न जाना। कहा क्यों न जाए? अरे रे मेला में सन्नाटा है, मेला में कोई दम नहीं है। क्या मतलब है कहने का? मेला में लाल हरा पीला, लाल दुपट्टा मलमल का। मेला में सन्नाटा है, मेला में कोई दम नहीं है। मेला बेकार है, मेला अपना टाइम नंबर बात करो। अगर औरतें मेला जाना रोक दे, मेला में जाना औरतें बंद कर, एक भी औरत मेला में नजर न आए, जाओगे? जाओगे? अपना काम करो अपना काम करो। टेढ़ी मांग निकाल के औरत घूमे जाए मेला, टेढ़ी मांग निकाल के औरत घूमे जाए मेला। मर्दाना की भीड़ में घुस कर करेगी रेलम रेला। समझ रहे हो? टेढ़ी मांग निकाल के औरत घूमे जाए मेला, मर्दाना की भीड़ में घुस कर करेगी रेलम रेला। सर से आंचल गिरोगे अपना, अरे दिखाए सर का बाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। मेला में जाने के लिए पहले से बन ठनती हैं, बन संवरती हैं, खुशबू लगाती हैं, कंघा करती हैं, और बढ़िया वासलीन और क्रीम, नवरत्न और 10 रत्न, बोरोपेलेस, लवली लवला, जितना कोई बाकी नहीं है। हमारी माँ बहनें खूब बन ठन कर मेला जाती है, और दिल में ये बात रहती, सुन लो कान खोल कर, दिल में ये रहती है बात कि हम इसलिए सब लगा हुआ है, और बढ़िया कपड़ा इसलिए पहना है, और खूब बढ़िया, ताकि हमको जो देखे वो ये कहे कि हाँ है बड़ी बढ़िया, है बड़ी बढ़िया, ये कह दे कि हाँ है बड़ी बढ़िया। मर्दों को अपनी तरफ मायल करे, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। कहाँ जाएगी? जो अपने सर का बाल दिखाए, अपना चेहरा दिखाए, बन संवर कर बेपर्दा मेलों में घूमे और बाजारों की जीनत बने, ऐसी औरत जन्नत में जाएगी, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। मेला से रोको अपने घर की औरतों को। और ये जिम्मेदारी सुनो, ये जिम्मेदारी हमारी है, मर्दों हजरात की है, औरतों की कोई गलती नहीं है। हमने आज़ाद कर दिया, हमने आज़ाद कर दिया कि जाओ जाओ जाओ, जा रहे हैं सब गांव की तरफ जा रहे हैं, जाओ। अगर नहीं जाने देंगे तो गुब्बारा जैसी फूल जाएगी, नाराज हो जाएगी, काम धंधा भी नहीं करेगी, सब मेला के हमको मेला में जाने दे। जाओ 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 जाओ, सुनो नहीं सुन रहे हो? ये औरतों की गलती नहीं है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों को ऊपर हाकिम बना करके भेजा है।
खर्चा तुम दे रहे हो, पैसा तुम दे रहे हो, चप्पल तुम ला करके दे रहे हो, कपड़े तुम ला करके दे रहे हो, जिम्मेदार आप खुद है ना। बीवी शौहर कमाए बीवी खाए, मर्द कमाए बीवी खाए, बरकत। और बीवी कमाए और मर्द खाए, बरकत होगी। औरत कमा रही है और मर्द खा रहा है। औरत की कमाई खाने वाला कोई मर्द नहीं हो सकता है, वो मेहरा है, मेहरा। बीवी कमाए हम खाएं, हम मर्द हो। उल्टा हो गया, वाला पलट गया, वो मर्द हो। एक साहब कई साल के बाद मुलाकात हुई, कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई साहब खैरियत है? कह रहे हाँ माँ साहब बहुत दिन पे मुलाकात हुई आपसे। मैंने कहा भाई हाँ मुलाकात बहुत दिन पे, क्या हुआ आपकी शादी वगैरह हो गई? कहा हाँ माँ साहब शादी तो मेरी बहुत कई साल पहले हो गई। तुमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि मुलाकात ही नहीं हुई। हमने कहा और बताइए खैरियत है? कह रहे हाँ माँ साहब खैरियत है। तो हमने कहा आप क्या कर रहे हो? भाई शादी हो गई, क्या कर रहे हो? कोई कारोबार से लग गए? कह कोई माँ साहब आप लोगों की दुआ है, अल्लाह का शुक्र हो आपकी दुआ। तुमने कहा हमने कौन सी दुआ मांगा था भाई? क्या हो तो फिर क्या हुआ? कोई कारोबार से लग गए? कहा बीवी अध्यापका मिली है, मास्टराइन है। तुमने कहा अच्छा। तो फिर कहा आप लोगों की दुआ है, तो हमारी दुआ शामिल कर रहा है, हमारी दुआ भी उसी में शामिल कर। हमने कहा हमने कौन से दुआ मांगा था यार, अजीब ढक्कन आदमी हो तुम, हमने कौन सी दुआ मांगा था? तुमने कहा फिर क्या आगे बताइए, क्या मतलब वो कमा रही आप खा रहे हो, मतलब बीवी कमाती आप खा दो? हाँ बड़े खुशी से कहते हाँ। मर्दा तुम मर्द हो, पक्के मेहरा हो। तौबा है अल्लाह। तुमने कहा हमने कहा कहाँ पढ़ाने जाती है? कहा अरे यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरी पे है, वहीं पढ़ाने जाती है स्कूल में। तुमने कहा आप भेजने जाते होगे, उसके बाद आप बुलाने जाते होगे? अरे मतलब एक दिन हो तो भेजा मैं बुला लावे, अब रोज़ कहाँ जा पाएंगे भेजने के लिए बुलाने के लिए। तुमने कहा फिर कोई सवारी, कहीं सवारी भी नहीं चलती है। आप बताओ सवारी नहीं चलती है। तुमने कहा फिर कैसे जाती है भैया? पैदल? कहने पैदल भी नहीं जाती। हमने कहा अजीब ढक्कन आदमी हो यार, भेजने भी नहीं जाते हो, सवारी भी नहीं चलती है, पैदल भी नहीं जाती है, और 7-8 किलोमीटर फिर। तो कहा बताएं? हमने कहा बताओ, इसे तो सुनना चाहते हैं। कल हमारे गांव के बगल में एक गांव है, एक मास्टर साहब हैं, और वो मास्टर साहब भी वहीं पढ़ाते हैं, जान जाओ। हाँ उन्हीं से बात तय हो गई है, उन्हीं से बात तय कर लिया है कि आप जब निकला करो मास्टर साहब तो इधर ही से निकला करो, बैठा लिया करो। एक तरफ का तेल आपका, एक तरफ का तेल हमारा, और लिए जाया करो, लिए आओ करो। खाओ कमाई, औरत की कमाई खाओ, उसके कहा मौलाना साहब दुआ करो। दुआ हम करी करो तुम, मक्कारी तुम करो, दुआ हम करें। तौबा है अल्लाह। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत है, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। भेष बदले हुए थे, एक औरत अकेली जा रही थी, अकेली तन्हा जा रही थी। आपने पूछा औरत से, डर नहीं लग रहा है? डरती नहीं है तू? डर नहीं लगता है? अकेली जा रही है,
हाँ, औरत क्या जवाब देती है? सुन ले मेरी माँ बहनें, अगर सुन रही हो तो। औरत क्या जवाब देती है? डर किस बात का है? डर किस बात का? हुकूमत हो उमर की, बादशाह तो उमर की, हुक्मरान उमर हो, तन्हा जाने वाली अकेली औरत रास्ते पे कोई छेड़ नहीं सकता। कोई छेड़ नहीं सकता है। और अगर कोई छेड़ता है अगर, तो यह तो उमर का इंतकाल हो गया। अब वो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को औरत पहचानती भी नहीं थी। कहा उमर की हुकूमत हो, अकेली औरत जा रही है, कोई नहीं छेड़ सकता है। या तो उमर का इंतकाल हो गया है या उमर तू है। सुन रहे हो? या उमर तू है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब आज क्या मामला है? आज क्या बात है? ये जगह हम बयान कर रहे थे, दूसरे की बहन को बहन समझो, दूसरे की बेटी को बेटी समझो, दूसरे की माँ को माँ समझो। एक आदमी आगे बैठा हुआ था, जाहिल, गंवार, जीम से जानवर, जीम से जाहिल। वो बोल करके उठा, कहने लगा, रे मौलाना सब कहा आपने, आपने एक बात भूल गए। मैंने कहा कौन सी बात? दूसरे की माँ को माँ समझो, बहन को बहन समझो, बेटी को बेटी समझो। हमने कहा हाँ। कहा ये भी तो कह दो, दूसरे की बीवी को बीवी समझो। आप भूल गए क्या? कहा तुम बड़े नालायक आदमी हो, तुम कहाँ रहते हो? करे कहीं से रहते हो, लेकिन हम समझा कि आप भूल गए, तो हम आपको याद दिला रहे हैं। हमको याद दिला रहा है खबीस आदमी। मेरे भाइयों, अर्ज करने की बातें हैं, औरतों के घर के ऊपर हम जिम्मेदार हैं। एक जहन्नम में जाने वाली औरत, एक औरत जहन्नम में जा रही है, 4 घर के मर्द जन्नत में जा रहे हैं। औरत हाथ पकड़ेगी और जहन्नम में ले जाएगी। घर के 4 लोगों का हाथ पकड़ेगी और जहन्नम में ले जाएगी। कौन? अब्बा, सुन लो अब्बा। हाँ, बाद में लगो मौलाना साहब, हम अपना नमाज पढ़े तो, अपना कुरान पढ़े तो, अपना अल्लाह लगा, हमसे दुनिया से क्या मतलब? हाँ, हमको दुनिया से क्या मतलब? अरे मतलब है हमारी लड़की कहाँ जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं। कॉलेज में पढ़ती पढ़ती लड़की कहाँ चली गई, हमसे कोई मतलब नहीं है। घर में कोई कंट्रोल नहीं है, कब आएगी कोई मतलब नहीं है। एक बाप का हाथ पकड़ेगी, भाई का हाथ पकड़ेगी, जहन्नम में ले जाएगी। शौहर का हाथ पकड़ेगी, जहन्नम में ले जाएगी। बेटे का हाथ पकड़ेगी, जहन्नम में ले जाएगी। एक औरत दोज़ख में जा रही है, 4 घर के लोगों का हाथ पकड़ेगी और वो जहन्नम में ले जाएगी। ये कहने से छुट्टी नहीं मिलेगा। हम हाजी हैं, हम नमाजी हैं, हम अपना कुरान नमाज पढ़ते हैं, अपना अंदर दुनिया घर के लोग कुछ करें, हमसे क्या मतलब? मतलब है हमारा कहेगी अल्लाह ये हमारा बाप है, इसने कभी हमें नहीं रोका। अल्लाह ये हमारा भाई है, अल्लाह ये हमारा शौहर है, अल्लाह हमारा ये बेटा है। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने घर के ऊपर घर के जिम्मेदार हैं, जैसे और चीजों के जिम्मेदार हैं,
ऐसे अपने घर के बहू बेटियों के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर कंट्रोल नहीं है तो क़यामत के दिन पकड़ हमारी हो जाएगी। दुआ करा दें। तो बहरहाल वक्त भी ज़्यादा हो गया। तय करो कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें की सुन्नत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। अपने घर की बहू बेटियों को हम पर्दे में रखेंगे, घर के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे, घर के हम जिम्मेदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो 5 बताया था कि 5 चीज़ों का सवाल होगा। एक तो उम्र का, जवानी का, माल का कहाँ से कमाया, और चौथा माल कहाँ खर्च किया, और 5वां माल कहाँ खर्च किया, और 5वां कि जो बंदे तू जानता था उस पे तूने अमल कितना किया, उस पे तूने अमल कितना किया। जो तू जानता था, क्या आप नहीं जानते? बताओ। आप जान सब कुछ तो आप जानते हैं, सब पता है, और जितना आदमी जानता है उतने पे अमल कर ले तो सुनो, उतने पे अमल कर ले, वली हो जाए वली। अल्लाह ताला आपको भी, अल्लाह ताला हमें भी जो बातें कही सुनी गई हैं, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। सुन्नत वाला खाना और सुन्नत वाली शादी और सुन्नत वाला लिबास और सुन्नत वाला चेहरा और सुन्नत वाला हमारी 24 घंटे वाली ज़िंदगी गुजर जाए, बस इंशाअल्लाह कामयाब आप है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ऐ नबी कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, नबी की इत्तिबा करो, और जब नबी की इत्तिबा करोगे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह तुमको बख्श देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत गफ़ूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लो और दुआ मांग लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल खासिरीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों खताओं को माफ़ फरमा।